हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTNet फ्रोग अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट एंड सी टेट 2021 जो 31 जनवरी को होने वाला है उसके मुतालिक सब्जेक्ट CTP यानी WB टेट और C टेट दोनों का एग्ज़ाम 31 जनवरी को है, इसलिए अभी से तैयारी में आप लोग लग जाइए। उसी से मुतालिक मैं सब्जेक्ट CTP ये पार्ट 9 सब्जेक्ट CTP मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 9 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मैं इसी चैनल के ज़रिया जो है मैं NTNet की भी तैयारी कराता हूँ, UGC नेट की भी तैयारी करवाता हूँ। अगर आप प्राइमरी UGC नेट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं इसी चैनल के जरिए UGC नेट की भी तैयारी करते हैं, यानी टीचिंग लाइन का प्राइमरी से लेके पूरा UGC नेट तक की तैयारी मैं इस चैनल के जरिए कराता हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, जिसमें सबसे पहला है आर जनरली फिजिकली वीक एंड नॉट गुड एट स्कूल इंटरेक्शन। ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी है परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन एनी फील्ड इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन बींग। ऑप्शन नंबर ये चांस है होने का। चलो चारों ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। एक आपसे ये है कि चारों ऑप्शन को आप पढ़िएगा। पहले चारों ऑप्शन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जवाब टिक आउट नहीं कीजिएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन जो है वो नियरेस्ट होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होता है उसी का आंसर देना आपको वाजिब होता है, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चारों ऑप्शन एक जैसा ही लगता है। तो ये थोड़ा सा करीब में है। ऑप्शन नंबर सी है रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल विदाउट एनी हेल्प। ये भी करीब में है। ऑप्शन नंबर डी है जनरली टू डोंट लाइक देयर टीचर्स। ये नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन बी और सी दोनों करीब में है, तो सबसे ज़्यादा करीब में है ऑप्शन नंबर बी, परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन एनी फील्ड इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ ए चाइल्ड पोसेसिंग बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का नज़रिया पेश किया था। उन्होंने 8 जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस 8 नज़रिए पेश किए थे, उनमें एक है बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। तो उसके मुताबिक कौन सबसे पहले आता है? सर्जन है, ओरेटर है, पॉलिटिकल लीडर है, पोइट है। तो उसमें उसका एक मिसाल है जिसमें है वो है सर्जन। क्वेश्चन नंबर 3 है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। 30 थिंकर के जरिया जो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को एडवोकेट किया गया था। जॉन डेवी है, BF स्किनर है, स्ट्रिक एरिक्सन है, चार्ल्स डार्विन है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के जो नज़रिया वो किया गया था वो है जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लासरूम्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTE के मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ये जो है राइट टू एजुकेशन जो है बनाया गया था वो 2009 में। तो उसमें इसमें से क्या है? पहला ऑप्शन है अनएफेक्टेड एज RTE डज नॉट अफेक्ट द एवरेज एज ऑफ ए क्लास इन ए स्कूल। ऑप्शन नंबर बी है एज वाइज मोर होमोजेनियस। ऑप्शन नंबर सी है जेंडर वाइज मोर होमोजेनियस। ऑप्शन नंबर डी है एज वाइज मोर हेट्रोजेनियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एज वाइज मोर होमोजेनियस। क्वेश्चन नंबर 5 है चिल्ड्रेन इन प्राइमरी स्कूल फ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस एज प्रपोज बाय लॉरेंस कोहलबर्ग के थ्रू। ऑप्शन नंबर ये ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन 1 नंबर है। ऑप्शन नंबर बी है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर सी है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ये ABCD है। इनमें से क्या जवाब होगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, B एंड A। पहला होगा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज
ऑप्शन नंबर ए होगा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी बी एंड ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द लेब स्कूल एडवोकेटेड बाय जॉन डेवी वेयर एग्जाम्पल्स ऑफ। ऑप्शन नंबर एक है प्रोग्रेसिव स्कूल्स, ऑप्शन नंबर 2 है कॉमन स्कूल्स, ऑप्शन नंबर सी है फैक्ट्री स्कूल्स, ऑप्शन नंबर डी है पब्लिक स्कूल्स। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रेसिव स्कूल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है स्केप फोल्डिंग इन द कंटेस्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रिफर्स टू। स्केप फोल्डिंग का नजरिया जो है वाइगोस्की ने दिया था, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर एक है एक्सरटेनिंग द काउजेज ऑफ मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी है सिमुलेशन टीचिंग, ऑप्शन नंबर सी है टेम्पोररी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, ऑप्शन नंबर डी है रिकैपिचुलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेम्पोररी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, यानी थोड़ा सा सपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डज सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स मीन, यानी सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स के मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर एक है क्रिएटिंग रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी है रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द स्टूडेंट्स बॉडी, ऑप्शन नंबर सी है सेल्फ डिसिप्लिन कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी है एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9 है द वर्ड कंपल्सरी इन राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 मीन्स। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो 6 साल से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना लाजमी है, तो उसके लिए जो है यह बताया गया था। ऑप्शन नंबर एक है कंपल्सरी एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड थ्रू कंटिन्यूअस टीचिंग टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स विल इंश्योर एडमिशन अटेंडेंस एंड completion ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंश्योर एडमिशन अटेंडेंस एंड completion ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑप्शन नंबर डी है पेरेंट्स आर कंपल्सरी फोर्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल टू अवॉइड पनिश प्यूनिटिव एक्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी appropriate governments will ensure admission attendance and completion of elementary education। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग में। ऑप्शन नंबर एक है नॉलेज ऑफ टीचिंग, ऑप्शन नंबर 2 है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन नंबर डी है रिगिडिटी ऑफ प्लानिंग, ऑप्शन नंबर डी है नॉलेज ऑफ पीपल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिगिडिटी ऑफ प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट इन एन एग्जाम्पल टेस्ट। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ किस चीज़ का टेस्ट है? कल्चरल फ्री IQ, नॉन ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी है वर्बल IQ, ऑप्शन नंबर डी है पर्सनालिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कल्चरल फ्री IQ। क्वेश्चन नंबर 12 है द वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव in the scheme of continuous and comprehensive evaluation is supported by the following except। ऑप्शन नंबर एक है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी है L.L. थर्स्टन थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ऑप्शन नंबर सी है J.P. गिलफोर्ड्स थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ऑप्शन नंबर डी है थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी J.P. गिलफोर्ड्स थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर एन इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट। एक इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट के लिए क्या है? ऑप्शन नंबर एक है रिवार्ड आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर बी है देयर इज नॉट नीड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी है द लेवल ऑफ मोटिवेशन इज लोअर देन एन एक्सट्रिंसिकली, ऑप्शन नंबर डी है एक्सटर्नल रिवार्ड्स आर नॉट इनफ टू कीप हिम या हर मोटिवेटेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक्सटर्नल रिवार्ड्स आर नॉट इनफ टू कीप हिम या हर मोटिवेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 है असेसमेंट खाली जगह लर्निंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बाय री इन्फोर्सिंग द, यहाँ पर भराएगा असेसमेंट के पास क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ऑप्शन है 4 कनेक्शंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 कनेक्शंस। असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बाय रीइंफोर्सिंग द कनेक्शन बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन।
क्वेश्चन नंबर 15 है, सपोज यू आर द चेयरपर्सन ऑफ ए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हाउ वुड यू प्लान टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल्स अंडर योर jurisdictions? This type of question is an example of ऑप्शन नंबर एक है हायर ऑर्डर कन्वर्जेंट, ऑप्शन नंबर बी है लोअर ऑर्डर कन्वर्जेंट, ऑप्शन नंबर सी है लोअर ऑर्डर डाइवर्जेंट, ऑप्शन नंबर डी है हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट चिल्ड्रंस मेकिंग एरर्स? ऑप्शन नंबर एक है चिल्ड्रंस एरर आर ए विंडो टू इनटू हाउ टू दे थिंक, ऑप्शन नंबर बी है टू अवॉइड मेकिंग एरर्स चिल्ड्रन नीड टू इमिटेट द टीचर्स, ऑप्शन नंबर सी है चिल्ड्रंस एरर्स नीड to be taken seriously and they should be punished severely so that they don't repeat the mistakes, option number D है children commit errors since they don't have the capacity to think। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक चिल्ड्रंस एरर आर ए विंडो इनटू हाउ they think। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से कौन प्रिंसिपल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल नहीं है? डेवलपमेंट इज modifiable, ऑप्शन नंबर बी है डेवलपमेंट इज गवर्नड एंड डिटरमाइंड बाय द कल्चर अलोन, ऑप्शन नंबर सी है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर डी है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है डेवलपमेंट इज गवर्नड एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर एलोन। क्वेश्चन नंबर 18 है, डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ऑप्शन नंबर एक है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर बी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर सी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर डी है सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 19 है, अटैचिंग इम्पोर्टेंस टू द होम सेटिंग ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर बिल्डिंग इफेक्टिव पेडागोजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग? ऑप्शन नंबर एक है कंस्ट्रक्टिविज्म, विच ऑप्शन नंबर बी है इकोलॉजिकल, ऑप्शन नंबर सी है बिहेवियरलिस्ट, ऑप्शन नंबर डी है सोशल कंस्ट्रक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इकोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 20 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मिड डे मील स्कीम फॉर द एलिमेंट्री schools, which of the following theories of motivation supports this scheme? Humanistic, ऑप्शन नंबर बी है बिहेवियरिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है सोशल कल्चरल, ऑप्शन नंबर डी है कॉग्निटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ह्यूमनिस्टिक। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है, while appearing in an assessment Devika finds her arousal as energizing, whereas Rajesh finds his arousal as discouraging. Their emotional experiences are most likely to differ with respect to, ऑप्शन नंबर एक है द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर सी है द लेवल ऑफ एडेप्टेशन, ऑप्शन नंबर सी है द इंटेंसिटी ऑफ थॉट, ऑप्शन नंबर डी है द एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द लेवल ऑफ एडेप्टेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है, द फ्लोइंग स्किल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा जो स्किल्स है वो इमोशनल इंटेलिजेंस में शामिल है एक्सेप्ट उसके अलावा? अवेयरनेस ऑफ इमोशन, ऑप्शन नंबर बी है मैनेजमेंट ऑफ इमोशन, ऑप्शन नंबर सी है एमाइकेबल रिलेशंस विद क्लास फेलो, ऑप्शन नंबर डी है क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस। क्राइटिसिज्म ऑफ इमोशंस, ऑप्शन नंबर डी 23 है। क्वेश्चन नंबर कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप एंड इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन, ऑप्शन तो इसका
ऑप्शन नंबर एक है आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन नंबर बी है कॉन्सीव लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी है हाईलाइट द नीड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू अचीव एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर डी है एम्फेसिस ऑन सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कॉन्सेप्ट लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी। कॉन्सेप्ट लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मोर लाइकली टू सक्सीड इन स्कूल्स वेयर। ऑप्शन नंबर एक है होमोजेनियस ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासेस। ऑप्शन नंबर बी है द एम्फेसिस इज ओनली ऑन हायर ऑर्डर एकेडमिक अचीवमेंट। ऑप्शन नंबर सी है टीचर सेंट्रिक पेडागोजी इन इफेक्ट। ऑप्शन नंबर डी है ए फ्लेक्सिबल करिकुलम इज इन प्लेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए फ्लेक्सिबल करिकुलम इज इन प्लेस। क्वेश्चन नंबर 25 है teachers must believe in which of the following values in the context of dealing with disadvantaged learner। ऑप्शन नंबर एक है no demands of any sort on the students। ऑप्शन नंबर बी है more immediately compliance of students use of being shocked and angry। ऑप्शन नंबर सी है personal accountability for students success। ऑप्शन नंबर डी है high expectation of appropriate behavior। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टूडेंट सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डोमेन एवेलुएटिंग लेसन इन द ब्लूम रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर एक है क्रिएटिंग ए ग्राफ या चार्ट यूजिंग द डेटा। ऑप्शन नंबर डेटा। ऑप्शन नंबर बी है एवेलुएटिंग द पर्टिनेंस ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड। ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मुलेटिंग ए न्यू वे फॉर कैटेगराइजिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन नंबर डी है जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ ए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27 है एन 11-year-old child's score on external Binet intelligence scale is 130 by assuming U100 and O15 in a normal probability curve. Calculate the percentage of 11-year-old children. This child has scored better than 78%, 80%, 98%, 88%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 98%। क्वेश्चन नंबर 28 है इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज अंडरस्टैंडिंग बाय अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजेट। ऑप्शन नंबर एक है सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी है हेरिडिटी। ऑप्शन नंबर सी है एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड। ऑप्शन नंबर डी है ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सोशल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्रॉ ऑन वन another's expertise while working on complex projects related to real world problem in blank है क्लासरूम कंस्ट्रक्टिविस्ट। ऑप्शन नंबर बी है कंस्ट्रक्टिविस्ट। ऑप्शन नंबर बी है टीचर सेंट्रिक। ऑप्शन नंबर सी है ट्रेडिशनल। ऑप्शन नंबर डी है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स डेवलपमेंट थ्योरी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर एक है एज, यहाँ डेवलपमेंट है जैसे यहाँ छोटा से बड़ा की तरफ गया है और यह कर्व की तरह है। ऑप्शन नंबर सी है इस तरह। ऑप्शन नंबर डी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 यानी छोटा से बड़ा की तरफ। 4 स्टेजेस जो उन्होंने पेश किया है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने